वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार में 2026 का बजट पास कर दिया गया है। बजट 2026 इनकम टैक्स जस का तस बस रिवाइज्ड रिटर्न अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक भरे और विदेश से भेजने पर अब 2% का टैक्स लगेगा। खबर का ओवरव्यू क्या है, तो बजट 2026 में इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने पर जोर दिया गया है और टैक्स जो कंप्लायंस बढ़ाने के लिए समय सीमा में बदलाव किया गया है। विदेश से पैसा भेजने पर नया टैक्स नियम आया है और सरकार का फोकस है कि ट्रांसपेरेंसी और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जाए। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा बड़ा बदलाव आया है, यानी कि अब रिवाइज रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई गई है। पहले ये 31 दिसंबर तक था, अब बजट 2026 के अनुसार ये 31 मार्च तक कर दी गई है। उसी के साथ न्यू टैक्स रिजीम क्या है, तो 12 लाख तक की कमाई पर जीरो टैक्स होगा, यानी कि ये इस बार चेंज किया गया। जैसे कि बताया गया है कि 4 लाख तक के पे 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10% और 12 से 16 लाख तक 15%, जिसमें 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख कमाने वालों को 25% टैक्स देना होगा और 24 लाख से ज़्यादा को 30% अनिवार्य होगा। न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार सीधे माफ कर देती है। तो इसमें ये नया बदलाव है। 12 लाख तक की फ्री कमाई कैसे टैक्स फ्री होगी, तो अगर 12 लाख का हिसाब जैसे कि 4 लाख तक या फिर होगा तो इसकी टैक्स रेट 0% होगी और कैलकुलेशन 4 लाख का 0% होगा। फिर उसके बाद 4 से 8 लाख तक का होगा तो उसमें 5% आएगा। तो इसमें क्या है, 20,000 रुपये देने होंगे, क्योंकि 4 लाख का 5% 20,000 होगा और 8 से 12 लाख तक 10% में 40,000 देना होगा। तो कुल टैक्स 60,000 होगा, यानी कि 12 लाख तक की कमाई पर 60,000 टैक्स बनता है। न्यू टैक्स रिजीम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन से 87A के तहत ये 60,000 रुपये माफ़ कर देती है। वहीं जो सैलरीड पर्सन है उसको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा भी मिलता है, यानी उनकी 12.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाती है। अब 12 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर 4 लाख रुपए से पूरा टैक्स लगेगा। ऐसा क्या है, तो जैसे कि 4 लाख तक का टैक्स होगा तो उसमें 0% होगा तो 0 रुपये लगेंगे। उसके बाद 4 से 8 लाख तक के में 20,000 और 8 से 12 में 40,000, जबकि 1 रुपये होंगे तो उसमें 15% का यानी कि 50 पैसे लगेंगे। ऐसा कुछ बताया गया है। तो इसमें क्या है कि कुल टैक्स 60,000.15 होगा। अगर आपकी आय 12 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होती है तो आपको 87A का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको 4 लाख से ज़्यादा की इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। ऐसा प्रावधान किया गया है। हालांकि सैलरीड लोगों को 12.75 लाख रुपए तक की रकम टैक्स फ्री होती है, उन्हें 75,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम क्या था, तो इसमें था कि 4 स्लैब थी जिसमें 30% तक का टैक्स था, जिसमें एक तो 2.5 लाख तक था जिसमें 0%, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख तक 20% था और 10 लाख से अधिक वालों को 30% देना रहता था। उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी, यानी कि ओल्ड था उसमें तो था 2.5 पे तो 0%, पर 2.5 से 5 लाख में इसमें 12,500 रुपये देने होते थे। तो इसमें क्या था, 5 लाख रुपए तक की कमाई पर 12,500 रुपये टैक्स बनता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत ये 12,500 रुपये माफ़ कर देती है। अब 5 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर 2.5 लाख के पूरे टैक्स लगेगा। ऐसा है कि जो 5 लाख 1 रुपये का हिसाब है तो वो 2.5 लाख तक तो जीरो होगा, पर 2.5 से 5 लाख यानी कि इस पे 5% लगाएंगे तो 12,500 लगेगा, जबकि 1 रुपये का 20% लगेगा यानी कि 20 पैसे। उसके बाद कुल टैक्स यहाँ पे हो जाएगा 12,500.20। अगर आपकी आय 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आपको 87A का फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपको 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि सैलरीड लोगों को 5.50 लाख रुपए तक की रकम टैक्स फ्री होती है, उन्हें 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी कि ऑफर मिलता है। उसके बाद रिवर्स रिटर्न क्या होता है, तो अगर ITR में गलती हो जाए इनकम टैक्स में, तो आय कटौती या टैक्स में कोई चूक हो
तो करदाता रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकता है। नया नियम टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त समय और राहत देगा। रिवाइज रिटर्न समय सीमा बढ़ाने का फायदा क्या होगा? तो जल्दबाजी में गलती करने का डर कम हो जाएगा। छोटे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, टैक्स विवाद कम होंगे और सरकार और करदाता दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मतलब इनकम टैक्स का जो कोई भी अगर भरता है तो उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स भरने में हमें एक चार्टर अकाउंटेंट यानी कि सीए की आवश्यकता पड़ जाती है। इतना हार्ड इसकी प्रोसेस है। विदेश पैसा भेजने पर नया टैक्स क्या है? तो विदेश पैसा भेजने वालों पर 2% टैक्स लगाया जाएगा और ये टैक्स रेमिटेंस विदेश भेजी गई रकम पर तय सीमा से ऊपर लागू होगा। 2% टैक्स किस पर लगेगा? तो विदेश पढ़ाई, निवेश, गिफ्ट या खर्च के लिए पैसा भेजने पर। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS के तहत एक तय लिमिट से ऊपर की राशि पर आम जरूरतों पर सीमित असर इसका होगा। सरकार ने ये टैक्स क्यों लगाया? तो काले धन पर रोक के लिए, विदेशों में पैसा भेजने की निगरानी के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाना और विदेशी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया है। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? तो पॉजिटिव यानी कि ITR भरने के लिए ज़्यादा समय या गलती सुधारने का मिलेगा और गलती सुधारने का मौका मिलेगा। नेगेटिव देखें तो उसमें विदेश पैसा भेजना थोड़ा महंगा पड़ेगा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मिडिल क्लास के लिए क्या संकेत है? तो टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की जाएगी, कंप्लायंस फ्रेंडली बजट बनाया जाएगा, लेकिन विदेशी खर्च पर सख्ती लगाई जाएगी। इजी ऑफ लिविंग के साथ साथ टैक्स डिसिप्लिन का संतुलन बना रहना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, विदेशी ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल होगा, फिर उसके बाद जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो मजबूत होगी और सरकार को सामाजिक योजनाओं के लिए ज़्यादा संसाधन मिलेंगे। विपक्ष की संभावित प्रतिक्रिया। विदेश पैसा भेजने पर टैक्स को मिडिल क्लास पर बोझ बताया जा सकता है। सरकार का जवाब है, ईमानदार टैक्स पेयर्स को डरने की आवश्यकता नहीं है। बजट 2026 का बड़ा संदेश। टैक्स चूक की गुंजाइश कम, समय सीमा में राहत लेकिन विदेशी लेन देन पर सख्ती। गलती सुधारो लेकिन सिस्टम से मत भागो। कंक्लूजन, रिवाइज रिटर्न की नई समय सीमा, राहत भरी विदेशी पैसा भेजने पर 2% टैक्स सख्त कदम। बजट 2026 में राहत के साथ साथ नियंत्रण और ट्रांसपेरेंसी को अपनाया गया है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।